would like to discuss on how we can combat malnutrition. Dr. Upal, over to you, please. धन्यवाद ईशान जी, मुझे आपने ये प्लेटफॉर्म दिया। आप लोगों को सुप्रभात। मैं डॉक्टर उपल हूँ, बच्चों की डॉक्टर हूँ और पढ़ाई मेरी अमेरिका में हुई, लेकिन 20 साल से मैं भारत में गांव-गांव में मैंने काम करा है, वहाँ पे सीखा है। और एक इमरजेंसी है हमारे भारत में, आप लोगों को पता नहीं है, पता है कि नहीं है, लेकिन भारत में मैं एक्चुअली आई विल शेयर मैं प्रेजेंटेशन, एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है जो मैं शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि भारत में क्या क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अभी एक भारत में एक सर्वे हुआ है, ठीक है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। तो ये सर्वे में यहाँ पे ये सर्वे में बहुत सारे अलग अलग चीज उन्होंने सर्वे करी है, लेकिन एक जो सर्वे हुआ है वो भारत के बच्चों के पोषण का प्रमाण पत्र, मतलब भारत के बच्चों के क्या उनका क्या पोषण है, कितने बच्चे नाटे हैं, कितने बच्चे कुपोषित है, तो उसका भी डेटा अभी आया हुआ है, बहुत ही मतलब जस्ट लास्ट मंथ ही आया हुआ था। तो मैं बताना चाहती हूँ कि ये है, आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये है अंडरवेट। अंडरवेट मतलब कमजोर, वजन में कमजोर बच्चे। और यहाँ पे देखिए कि 32% बच्चे भारत के 5 साल के अंदर के बच्चे कमजोर है, वजन में कम है, ठीक है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पूरा मतलब पूरा लाल, ऑरेंज, रेड, यू कैन सी मध्य प्रदेश, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, देखिए कितना कुपोषण है। देखिए दूसरा भी एक सर्वे हुआ है, ये है नाटापन का। बच्चे जो नाटे होते हैं ना, मतलब लगभग 30% बच्चे हमारे भारत के 5 साल के अंदर के नाटे हैं। नाटापन का प्रॉब्लम ये होता है कि ये बच्चे आगे जाके उनकी जो आईक्यू होती है, जो दिमाग की जो तेज, वो बहुत कम होगी। और वो जब भी पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई में उनको याद नहीं रहेगा, उनका फोकस नहीं रहेगा, उनकी मेमोरी नहीं रहेगी। और ये बच्चे जनरली क्या होता है कि 8वीं 9वीं तक पढ़ते हैं और फिर वो निकल जाते हैं, स्कूल आगे नहीं पढ़ सकते। और देखिए हमारे भारत में 30% बच्चे हैं जो है नाटे हैं। गुजरात में देखिए 35%, बिहार में 35%, झारखंड में 35%, मेघालय में सबसे ज्यादा है, 37% बच्चे। सब जगह आप देखिए पूरा जो मिड इंडिया है वहाँ पे पूरा रेड ऑरेंज कलर है। एक दूसरा भी डेटा है, ये है वेस्टिंग, मतलब दुबले। देखिए 20% बच्चे बहुत ही दुबले हैं, उसके हाइट के हिसाब से बहुत ही दुबलापन है। और ये दुबलापन का प्रॉब्लम क्या होगा कि अगर ये बच्चे को बाहर नहीं निकाला दुबलापन से, तो उनको उनकी मोर्टालिटी, मतलब बोलते हैं मोर्टालिटी रेट इज वेरी हाई, मतलब उनके मरने के चांस बहुत ज्यादा है, जुलाब में, निमोनिया में। तो ये देखिए यहाँ पे भी देखिए, ये जो बीच वाले जो स्टेट्स है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हमें ये पता है कि अगर 5% से ज्यादा अगर कोई भी कंट्री में, कोई भी देश में दुबलापन ज्यादा है तो उसको इमरजेंसी माना जाता है। तो यहाँ पे हमारे हमारे देश में देखिए, और ये हमारा फ्यूचर है, ये हमारा भविष्य है, और हमारे बच्चे ये दे हैव टू बी वेरी हेल्दी। नाउ क्यों है, थोड़े कारण मैं बता देती हूँ। मिनिमम एडिक्वेट डाइट, तो ये भी सर्वे हुआ। मिनिमम एडिक्वेट डाइट मतलब ये जो सर्वे हुआ था वो 6 महीने से लेके 23 महीने के बच्चे, मतलब जो पूरक आहार बताते हैं, 6 महीने के बाद बच्चों को जो ऊपरी आहार मिलता है, घर का खाना, तो कितने कितने प्रतिशत बच्चे को सही तरह से खाना मिल रहा है। तो ये नंबर है पूरे भारत का 15%, मतलब 85% बच्चे हैं उनको ठीक तरह से 6 महीने के बाद जो खाना मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। क्या खाना मिलना चाहिए? देयर आर 8 फूड ग्रुप्स, डब्ल्यूएचओ ने बताया हुआ है 8 फूड ग्रुप्स है, और कितनी बार मिलना चाहिए। तो ये देखिए, अगर आप यू कैन सी कि जो मिड जो है कंट्री स्टेट्स, मतलब राजस्थान में देखिए तो सिर्फ 8% बच्चों को मिनिमम एडिक्वेट डाइट मिल रहा है।
गुजरात जो मेरे मदर स्टेट है, वहां पे भी सिर्फ 7% बच्चे, 7.5% बच्चों को मिनिमम एडिक्वेट डाइट मिल रहा है। महाराष्ट्र, तो ऐसा नहीं है कि अगर आप महाराष्ट्र गुजरात की तो इकोनॉमी इज सो गुड, फिर भी वहां पे सिर्फ 7-9% बच्चों को ठीक तरह से खाना मिल रहा है। तो ये हमें बदलना है। और ये मैंने देखा है, 20 साल से मैं इस पे ही काम कर रही हूँ। कहीं पे भी 20% से ज्यादा नहीं है। हिमाचल प्रदेश और गुजरात केरला को छोड़ के, आप गोवा और केरला को छोड़ के बाकी के सब जगह में इट्स इट्स इन टीन। और एक लास्ट डेटा भी मैं आपको बता देती हूँ, ये है आपको मालूम है कि पहले 6 महीने बच्चों को सिर्फ माँ का दूध मिलना चाहिए। और हमारा ये होना चाहिए कि 100% बच्चों को, 100% बच्चों को माँ का दूध मिलना चाहिए, सिर्फ माँ का दूध और कुछ नहीं। तो लेकिन भारत में सिर्फ 55% बच्चों को माता का दूध मिल रहा है। जो लास्ट सर्वे हुआ था 5 साल पहले, वहां तभी 64% था, 64%। देखिए कम हो गया। इसका मतलब है कि हमारे बच्चों को बाहर की फॉर्मूलाज मिल रही है, जो विदेश से आती है, फॉर्मूलाज मिल रही है। दूध, ऊपर का दूध मिल रहा है, जिससे बच्चों में जुलाब और निमोनिया के चांसेस ज्यादा होए, क्योंकि उसमें इम्यूनिटी नहीं होती है। ठीक है। और दूसरा क्या होता है कि जब भी बच्चा माँ का दूध नहीं पीता, तो आगे जाके उसको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, उसकी बीमारियां बहुत होती है। तो देखिए उत्तर प्रदेश में 34%, सिर्फ 34% चिल्ड्रन को माँ का दूध मिल रहा है। सो एवरीवेयर यू कैन सी देयर इज नॉट मच इंक्रीज इन ब्रेस्ट फीडिंग रेट। ठीक है। हम लोगों ने, आई थिंक वी हैव अ सोल्यूशन। और मैं ईशानी का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिया, क्योंकि मैं 20 साल से सोल्यूशन ढूंढ रही थी। और अभी मुझे लग रहा है कि लास्ट 6-7 साल से अभी हम लोग को रिजल्ट्स मिल रहे हैं। बहुत सीखती गई फील्ड में। और अभी अभी मेरा एक प्रोजेक्ट अभी खत्म हुआ है। ये है मध्य प्रदेश में 7 जिलों में हम लोगों ने काम करा है। 6,000 बच्चों पे हम लोगों ने ये वी ट्राइड दिस सोल्यूशन। और आप देख रहे हैं कि अंडरवेट है जो वजन जो कम होता है, 50% रिडक्शन, ओके, इन अंडरवेट बच्चे। और ये 1 साल के अंदर के बच्चे हैं, सिर्फ 1 ईयर के अंदर के बच्चे। वेस्टिंग मतलब दुबलापन भी 50% कम हुआ है। स्टंटिंग जो नाटापन है 28%। ये सिर्फ आई वुड कॉल इट अबाउट 6 महीने से 8 महीने के रिजल्ट्स है। अगर हम कंटिन्यू काम करते रहे तो ये 28 भी वी कैन रिड्यूस बाय 100%। हमारा एक भी बच्चा स्टंटेड नहीं रहेगा। और अंडरवेट वेस्टिंग। एक दूसरा भी उज्जैन में अभी हमारा काम चल रहा है। हम लोग वी आर टॉकिंग, उषान जी ने अभी शिवा मंत्र बलार, शिव जी की प्रार्थना करी। हम लोग उज्जैन में हम लोग अभी प्रोग्राम चालू है। और आप देख रहे हैं ये जो एरोस दिखा रहा है, कितना रिडक्शन हो रहा है। ये हम लोगों ने, मुझे लग रहा है कि भगवान ने ही हम लोग को वहाँ उज्जैन में बुलाया हुआ है, रियली। क्योंकि वहां पे अभी कुंभ होने वाला है। और चीफ मिनिस्टर ने ही हैड बेसिकली मिशन एक लॉन्च किया हुआ है। तो ये उज्जैन के डेटा है। और मैं आपको थोड़े फोटोग्राफ्स दिखा रही हूँ, क्योंकि जब तक आप देखेंगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ गांव में हो रहा है, स्लम में, क्योंकि मैंने 10 साल तो स्लम में ही काम कर रहा था, अर्बन स्लम मुंबई में। और मुंबई के बाजू में एक धर्मपुर करके गांव है गुजरात में, ट्राइबल गांव है। तो वहां पे आप देखिए कि हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा था। तो जैसे बच्चों को मैं देखती थी तो ऐसे बच्चे होते थे, और जैसे माँ को सिखाया कैसे दूध पिलाना ये सब, तो आप देख रहे कि वही बच्चा है। बस थोड़े महीनों में बच्चे की आप रिजल्ट्स देखिए, बिफोर एंड आफ्टर है। यहाँ पे देखिए सारे बच्चे कितने कुपोषित है, एंड जस्ट विद इन सम टाइम यू कैन सी द डिफरेंस। यहाँ पे देखिए बिल्कुल और बहुत गरीब बच्चे हैं, लेकिन जैसे माँ को पता होता है, मत पता, हम भी टीच देम कि क्या करना है, तो तुरंत ही बच्चे के वजन माँ के दूध से बढ़े हुए। ये यही बच्ची है, देखिए जब भी पैदा हुई थी इतनी कमजोर पैदा हुई थी। ये बच्चा सिर्फ 1 किलो का बच्चा था। डॉक्टर्स ने बोला कि बच्चा जिंदा नहीं रहेगा, आप लेके जाओ। तो वो लेके गई माता। लेकिन माता को हम लोगों ने सिखा है कि कैसे बच्चे को दूध पिलाना, अपना दूध पिलाना है। और धीरे धीरे करके लगभग 1 साल में बच्चा ऐसा हो गया था।
ये देखिए बहुत सारे बच्चे हमारे मैं आपको क्या बताऊं क्योंकि मैं तो वहां पे इतना काम कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए ये बच्चा भी है, देखिए आप देखते हैं हड्डी पसली एक है, ये भगवान का रूप है, ये बच्चे हमारे भगवान का रूप है। और हम लोग ये बच्चे को ऐसे नहीं, अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो ये लोग माताएं क्या करती है कि ऊपर का दूध पिलाती है, जैसे ऊपर का दूध पिलाती है, फॉर्मूला पिलाती है, तो बच्चों को जुलाब हो जाता है और फिर वो मर जाते हैं। ठीक है, यही बच्चे देखिए जैसे माता को सिखाए कैसे दूध पिलाना, इमीडिएटली इन सम टाइम यू कैन सी द डिफरेंस, यू नो। सो एनीवे, तो बस थोड़ा सा मैं आपको ये बताने वाली थी। ये कुपोषण, ये महाराष्ट्र के बच्चे, देखिए ट्विन से बच्चे पैदा हुए थे। अगर माता को हम लोगों ने सिखा नहीं होता कैसे दूध पिलाना तो बच्चे, आई डोंट थिंक दे वुड हैव सर्वाइव्ड। लेकिन यू कैन सी विद इन जस्ट 3-4 महीने में बच्चे कितने ब्यूटीफुल, माता के स्तनपान से बहुत अच्छे हुए। ये सारे बच्चे हम लोगों ने, जैसे वो बच्चे पैदा हुए थे हम लोगों ने वहां पे माताओं को सिखाया था, महाराष्ट्र के ये बच्चे। और तुरंत ही आप देख रहे हैं कि इतने ब्यूटीफुल, मतलब मैं बताती हूँ जैसे फूल होता है ना, इतना ब्यूटीफुली दे हैव ब्लूम्ड, यू नो। तो हमें बस यही करना है, वी हैव टू डू दैट। मैं बस यहाँ पे आपको सिर्फ ये आई जस्ट वांटेड टू शेयर कि हमारे पास अभी सोल्यूशन। ओके, थैंक यू। सो थैंक यू डॉक्टर रूपल। और बहुत जल्द हम जो काम शुरू करने वाले हैं, हमने वी विल नीड वॉलंटियर्स। तो जितनी भी माताएं हैं जो भी हमें सुन रही हैं और आपके फोरम्स हैं, तो आप एक अच्छी बढ़िया टीम बनानी शुरू कर दो। क्योंकि जब हम आपको ये ट्रेनिंग देंगे, ये जो सिस्टम है बच्चों की मदद करने की, जो हमारे डॉक्टर रूपल ने और बहुत सारे वैज्ञानिकों ने तैयार किया है, तो इस सिस्टम की इम्प्लीमेंटेशन के लिए वी विल नीड टीम्स ऑन द ग्राउंड। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि जितने भी फोरम हेड्स हैं वो अपने फोरम को स्ट्रॉन्ग करो। अपने फोरम में हमें केवल भगवान का नाम नहीं लेना, हमें अपने आप से ये पूछना है कि भगवान के बच्चों के लिए हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि देखो, एक जानवर भी अपने परिवार का ध्यान रखता है, हम इंसान हैं, हम शिव योगी हैं। हमें ये देखना है कि वासुदेव कुटुंबकम, ये पूरा दुनिया, ये पूरा संसार हमारा परिवार है। तो जब आप फोरम में साधना करोगे, आपका फोरम स्ट्रांग होगा, फोरम में सेंस ऑफ कम्युनिटी बढ़ेगा, तो आप फिर टीम्स क्रिएट कर सकते हो, जहां पे फिर ये ट्रेनिंग मेथोडोलॉजीज डॉक्टर रूपल की टीम आपको प्रोवाइड कर सकती है, ताकि आप फील्ड में जा जाके एटलीस्ट, मतलब आप एक अगर अपने घर के 5 किलोमीटर का रेडियस अडॉप्ट कर लेते हो कि इस 5 किलोमीटर के रेडियस में कोई कुपोषण नहीं होगा, कोई स्टंटिंग नहीं होगी, कोई वेस्टेज नहीं होगी, तो सोचो अभी 20,000 आदमी बैठा है हमारे एलआरटी में, तो 5-5 किलोमीटर के रेडियस में हम पूरे भारत के नक्शे को कवर कर सकते हैं। सो दैट इज आवर ड्रीम, नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड, एवरी चाइल्ड शुड स्लीप with a full belly, every mother should sleep content. So help us make this dream a reality. And thank you so very much Dr. Rupal, and जितने भी शिव योगी हैं, very soon हम आपको बताएंगे कि सेवा में कैसे जुड़ना है, तो आप तैयारी करना शुरू कर दो। Thank you so very much. Have a beautiful day. आप सबको, आप सबके भीतर स्थित महादेव को मेरा प्रणाम। नमः शिवाय।